अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको पता है कि कराची एयरपोर्ट एक सदी पुराना है? जी हाँ, 100 साल पुराना। तो अपनी कहानी के आगाज़ के लिए चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। राइट ब्रदर्स दुनिया का पहला मॉडर्न हवाई जहाज़ बना चुके हैं और दूसरी तरफ अंग्रेज बेसगीर पर काबिज है। अब शुरू में तो जहाज़ों का इंजन बहुत ही बेसिक और प्रिमिटिव सा हुआ करता था, मगर सिर्फ 11 ही साल बाद पहली जंग अजीम का आगाज हो जाता है और जैसे कहा जाता है ज़रूरत ईजाद की माँ है। सब यूरोपीय ममालिक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अपने दुश्मनों पर बढ़तरी हासिल करने के लिए उन्हें न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमानों को भी अपना मैदान जंग बनाना पड़ेगा। तो जहाज़ों में काफ़ी कम अरसे में काफ़ी ज़्यादा जिद्दत आ जाती है। जंग अज़ीम के इख्तिताम के बाद बरतानिया को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्हें अपनी कॉलोनीज़ में भी हवाई अड्डे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, न सिर्फ इसलिए ताकि वो हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र कम अरसे में कर सकें, बल्कि इसलिए भी ताकि इन पर हवाई बढ़तरी हासिल करके यहाँ पर अपने कब्ज़े को मुस्तहकम कर सकें। अब जाहिर है इन कॉलोनीज़ में इंडिया, जिसको उनका ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता था, वो एयरपोर्ट बनाने की फहरिस्त में सबसे ऊपर था। अब उस वक्त बड़े सग़ीर में कई बड़े और तारीख़ी शहर थे, इसमें दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कलकत्ता और ढाका शामिल थे। मगर जब एयरपोर्ट बनाने की बात आई तो फिर इन सबको छोड़कर सिंध, जो कि उस वक्त बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ के जनूब में कंपैरेटिवली छोटे शहर कराची में एयरपोर्ट बनाया गया। इस तरह 1924 में कराची एयरपोर्ट बरसगीर का पहला एयरपोर्ट बना। 1927 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हैंगर बनाया गया, उस वक्त की सबसे बड़ी एयरशिप के लिए। ये शिप 223 मीटर का था, यानी आज के सबसे बड़े पैसेंजर जहाज़ एयरबस A380 से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा। 850 फीट लंबा, 170 फीट ऊँचा और 180 फीट चौड़ा ये हैंगर मीलों दूर से दिखता था। अक्टूबर 1930 को अपने पहले ही इंटरनेशनल सफ़र में लंदन से कराची आते हुए फ्रांस में गिरकर तबाह हो गया। अब एयरशिप तो कभी नहीं आया, लेकिन हैंगर दहाइयों तक वहाँ खड़ा रहा, जब तक 1960 में इसको डिमोलिश नहीं कर दिया गया। दूसरी तरफ 1929 में बरतानवी एयरलाइन इंपीरियल एयरवेज ने लंदन से कराची परवाज़ें शुरू कर दी। इसके अलावा लंदन से सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने वाली फ़्लाइट्स भी कराची में आकर रुकती थी। 1938 में यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाया गया और फिर अगले ही साल दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो गया। कराची एयरपोर्ट को अमेरिकी एयरफोर्स ने एक ट्रांसशिपमेंट बेस के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी अपने हथियारों वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्टॉप ओवर के तौर पर। इसके अलावा यहाँ पर जंगी जहाज़ों की मरम्मत और टेस्ट फ्लाइट्स भी हुआ करती थी। आज़ादी के बाद PIA, जो कि उस वक्त ओरिएंट एयरवेज हुआ करती थी, उन्होंने कराची से ढाका वाया दिल्ली और कलकत्ता फ़्लाइट शुरू कर दी। 1955 में कराची से लंदन वाया काहिरा फ़्लाइट शुरू हुई। ये PIA का पहला बैनुल-अक़वामी रूट था। अगले कुछ सालों में कई मशहूर शख्सियात इस एयरपोर्ट से पाकिस्तान आई, जिनमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर निक्सन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैरोल्ड मैकमिलन और शाही ईरान मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी शामिल थे। 1961 को यहाँ पर एक नए रनवे का इजाफा किया गया, जिस पर उस वक्त 3 करोड़ से भी कम रुपए की लागत आई थी। जो टर्मिनल बिल्डिंग आज आप देख रहे हैं, ये 1992 में मुकम्मल हुई थी और उस पर उस वक्त $100 मिलियन की लागत आई थी। अब कुछ जिन्हें एयरपोर्ट्स की फ़ीचर्स के बारे में बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के बाकी बड़े एयरपोर्ट्स की तरह 2 रनवेज़ हैं, एक 3200 मीटर का और एक 3400 मीटर का, यानी इस्लामाबाद, स्कर्दू, कोयटा, सियालकोट और गवादर, इन सब के रनवे कराची एयरपोर्ट से बड़े हैं। वैसे गवादर और स्कर्दू दोनों के एयरपोर्ट्स पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, टॉप राइट कॉर्नर पे इन वीडियोस का लिंक आ रहा होगा। खैर, जिन्हें एयरपोर्ट साल में 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को हैंडल कर सकता है और एन एवरेज यहाँ पे 50 से 60 लाख मुसाफिर आते हैं और पाकिस्तान का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट रहता है, इस्लामाबाद से थोड़ा सा ही आगे। इस ग्राफ में हम 2007 से लेकर 2022 तक का डेटा देख सकते हैं।